एक ऐसा एक्टर जिसका नाम आजकल सबकी जबान पर है। अभी के टाइम पे इनका ड्रामा पूरी इंडस्ट्री पर भारी है। एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है इनका ड्रामा। अभी के टाइम पे पूरी इंडस्ट्री के ड्रामाज की व्यूवरशिप एक तरफ और इनके ड्रामा की व्यूवरशिप एक तरफ। फिल्मी पलड़ा इनका ही ज्यादा भारी है। ऑडियंस इनकी काफी रिस्पेक्ट करती है क्योंकि ये एक बैलेंस बना के आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ व्यूज के लिए मसालेदार लव स्टोरी वाले ड्रामाज नहीं करते। तकरीबन इनका हर एक कैरेक्टर, हर अगला ड्रामा पिछले से अलग होता है। ये सिर्फ व्यूज वाली रेस में आगे नहीं रहना चाहते। ये क्वालिटी कंटेंट देने पे विश्वास रखते हैं। अब तक पता तो आपको चल ही गया होगा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बिलाल अब्बास खान की। आज की डेट में इनका ड्रामा मेरी जिंदगी है तूने चारों तरफ धमाल मचाया हुआ है। जो लोग कभी ड्रामाज नहीं देखते थे उनको भी खींचा है अपनी तरफ इस ड्रामा ने। ऐसे कई सारे लोगों से मेरी बात होती है। ये सारी बातें मैं कोई अपने मन से नहीं कर रहा, सबूत व्यूवरशिप की शक्ल में आप सभी लोगों के सामने है। बिलाल अब्बास खान की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामाज और इनके सक्सेसफुल करियर पे तो हम आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी शुरुआत डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन है बिलाल अब्बास खान, कहां से आए हैं और कैसे हुई इनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत। इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर एक बात को हम मेंशन करने वाले हैं, उसको कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप बिलाल अब्बास खान के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है। आखिर तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल शुरू करते हैं। बिलाल का जन्म 1993 4 जून को कराची में हुआ था एक पश्तून फैमिली में। इनके वालिद सुहेल अब्बास साहब सिंध पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं और अब शायद रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे सर्व कर रहे हैं अभी के टाइम पे। बिलाल की अम्मी फराना सुहेल एक फैशन डिजाइनर है। इनके टोटल 4 बच्चे हैं। एक भाई और एक बहन बिलाल से बड़े हैं और एक बिलाल का छोटा भाई भी है। अपना बचपन और जिंदगी का काफी हिस्सा बिलाल ने कराची में ही गुजारा है और वहीं अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की है। बाद में आगे की अपनी पढ़ाई इन्होंने मूरे में लॉरेंस कॉलेज में हासिल की है और वहीं पर इन्होंने थिएटर प्लेस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था और वहीं से इंस्पायर होकर इन्होंने सोच लिया था कि अब इन्हें एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है। इसके कुछ ही वक्त बाद बिलाल ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया मार्केटिंग स्टडी करने के लिए और 2015 में ग्रेजुएट हुए। इसके बाद बिलाल ने एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ज्वाइन किया। इसके बाद बिलाल ने अपना एक्टिंग करियर 2016 में शुरू किया कमर्शियल एक्टिंग से और बाद में वो ऑडिशन देने लग गए टेलीविजन रोल्स के लिए। ये ऑडिशंस का सिलसिला उतना ज्यादा लंबा नहीं था। 2016 में ही बिलाल ने डेब्यू किया एक काफी माइनर रोल से, एक ड्रामा में जिसका नाम था खुशहाल ससुराल। सेम उसी साल बिलाल को उसका दूसरा ड्रामा मिल गया जिसमें वो सेकंड लीड के तौर पे दिखे थे। इस ड्रामा का नाम था दुमपुख्त आतिशे इश्क। इसके बाद बिलाल कुछ और ड्रामाज में दिखे जैसे कि साया दीवार भी नहीं और रस्म दुनिया। अब तक बिलाल हर तरह का रोल कर रहे थे, जो भी उन्हें ऑफर हो रहा हो या जिस भी ऑडिशन में वो पास हो रहे हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन बिलाल को उसका ब्रेक थ्रू रोल मिला 2017 में और अंग्रेजा नाम के ड्रामा में। ये ड्रामा ऑन एयर के टाइम पे अच्छी रेटिंग के साथ टॉप पे था उस टाइम पे। बिलाल की परफॉर्मेंस को व्यूअर्स ने नोटिस किया और काफी सारे लोगों को पता चल गया कि इस लड़के में काफी पोटेंशियल है। इसके बाद बिलाल ने काफी सारे ऐसे ड्रामाज में काम किया जिन्हें ऑडियंस अभी भी नहीं भूल पाई है, अभी भी उनके बारे में बात होती है। बिलाल धीरे धीरे काफी सारे लोगों के फेवरेट बनने लगे, उनके बारे में बात होने लगी। 2018 में इनका ड्रामा बला आया। उसके बाद 2019 में इनका ड्रामा चीख आया। चीख 2019 के सबसे सक्सेसफुल ड्रामाज में से एक था। इन ड्रामाज के बाद अब लोग बिलाल को पूरी तरह से एक मेन लीड एक्टर के तौर पे देखने लग गए थे। इसके बाद बिलाल के एक बाद एक ड्रामाज आने लगे जैसे प्यार के सदके, एक झूठी लव स्टोरी जैसे ड्रामाज में इनके काम को ऑडियंस ने और ज्यादा पसंद किया। बिलाल अपने आप को एज एन एक्टर हर एक प्रोजेक्ट के साथ बेहतर करते जा रहे थे। इनमें से एक परफॉर्मेंस के लिए बिलाल को उनका पहला बेस्ट टीवी एक्टर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे। इसके बाद भी बिलाल के ड्रामाज आते गए, लेकिन 2023 में आया एक ऐसा ड्रामा जिसने आते साथ ही चारों तरफ तबाही मचा दी। बिलाल के करियर का सबसे बड़ा हिट प्रोजेक्ट बन गया ये ड्रामा का नाम था इश्क मुर्शिद। ये ड्रामा 2023 का सबसे ज्यादा व्यूवरशिप हासिल करने वाला ड्रामा बन गया। साथ ही साथ इस ड्रामा ने हम टीवी को उनकी हाईएस्ट टीआरपी दिलाई 22.3। इस ड्रामा ने बिलाल को इंडस्ट्री के टॉप मेल स्टार्स में शामिल कर दिया और इसी ड्रामा की वजह से बिलाल को बेस्ट एक्टर पॉपुलर और बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल का अवार्ड मिला दूरे फिशा के साथ। इस ड्रामा के बाद
बिलाल के कुछ और प्रोजेक्ट्स आए जिनकी काफी तारीफ हुई, जैसे कि जी जिंदगी का सीरीज, अब्दुल्लापुर का देवदास और मन जोगी। इन ड्रामास को देखकर सभी लोग समझ गए कि बिलाल हर बार कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं अपने साथ, और उनके खुद के साथ करे हुए यही एक्सपेरिमेंट्स उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाते हैं। अब 2025 में यानी आज के टाइम पे बिलाल का ड्रामा मेरी जिंदगी है तू व्यूवरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। इस ड्रामा ने सिर्फ 22 एपिसोड में 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं, जो कि फास्टेस्ट रिकॉर्ड है अभी तक का। ये ड्रामा इंडिया में बुरी तरह से वायरल है अभी के टाइम पे। आप लोगों को सुन के शायद हैरानी होगी, जितने व्यूज ARY के ऑफिशियल चैनल पे आते हैं उससे ज्यादा व्यूज इंडिया वाले चैनल पर आ जाते हैं। मैं ये भी कह सकता था कि इंडिया में वायरल है, लेकिन मैंने कहा बुरी तरह से वायरल है, तो आप लोग खुद समझदार हो आगे। ऑफिशियल चैनल से ज्यादा व्यूज इंडिया वाले चैनल पे यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैनल पे आ रहे हैं। बिलाल अब्बास खान अभी अपने करियर की पीक पर हैं। उन्होंने एक ऐसा बैलेंस बनाया हुआ है कि वो इस तरह की लव स्टोरी वाले ड्रामास भी करेंगे, निकाह हलाला पे बेस्ड वो वैसे ड्रामास भी करेंगे। ये खुद को बांध के नहीं रखते। ये जो बैलेंस बिलाल ने अभी तक बना के रखा है, ये इतना भी आसान नहीं है। बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जिनके ड्रामास तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उन्हें ट्रोल भी काफी ज्यादा किया जाता है इसी चीज के लिए कि यार हर प्रोजेक्ट में सेम एक्टिंग क्यों है, हर प्रोजेक्ट में सेम कैरेक्टर क्यों है। बिलाल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही बिलाल का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो उतने ज्यादा व्यूज लेकर ना आए, लेकिन बिलाल को एज एन एक्टर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। खैर, नेक्स्ट प्रोजेक्ट से मुझे याद आया कि अभी सुनने में आया है, काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि बिलाल का अगला ड्रामा ग्रीन के साथ आने वाला है, जिसका टाइटल सितारा और सियारा कहा जा रहा है। अभी तो फिलहाल ये सिर्फ एक रूमर भी हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा मेंशन कर दूं साथ साथ में। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिन्हें मैं ऐड जरूर करना चाहूंगा। बिलाल की आज तक 2 फिल्में भी आ चुकी हैं, थोड़ा झीले और खेल खेल में। ये दोनों फिल्में, ये दोनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं कर पाई हैं और फ्लॉप रही हैं। बाकी काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिलाल की गर्लफ्रेंड कौन है ये जानना चाहते हैं, काफी इंटरेस्टेड रहते हैं वो इन सारी चीजों में। तो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा कभी भी बिलाल ने खुद कुछ नहीं कहा है, लेकिन 2022 के करीब काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स रहे हैं कि बिलाल और रमशा एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और फैंस की थ्योरीज के मुताबिक जब रमशा का नाम आहद रजा मीर के साथ जुड़ा था, तब बिलाल ने एक साथ इन दोनों को अनफॉलो कर दिया था। और बिलाल की इसी मूव की वजह से लोगों को ऐसा शक हुआ था। बाद में रमशा ने क्लियरली कह दिया था कि आहद बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले इस इतने पुराने मुद्दे को थोड़ी और हवा मिलनी शुरू हो गई थी। ये जो ड्रामा है मेरी जिंदगी है तू, इसके डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी फर्स्ट चॉइस आयरा के कैरेक्टर के लिए रमशा खान थी। तो फैंस ने फिर से वो बात छेड़ दी कि बिलाल ने मना कर दिया होगा उससे काम करने के लिए अपनी पुरानी हिस्ट्री की वजह से। लेकिन ये सब बस हमारे जैसे बेरोजगारों की कहानियां हो सकती हैं, ऐसा कभी भी किसी ने खुद अपने मुंह से नहीं कहा है। एक और काफी स्ट्रॉन्ग रूमर मुझे अभी अभी याद आया है। जब इश्क मुर्शिद चल रहा था तब भी सबका कहना था कि बिलाल और दूरे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और ड्रामा खत्म होते होते हर जगह ये बात फैल गई थी कि उन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली है। लेकिन अब इतना वक्त गुजरने के बाद भी ये रूमर भी बेरोजगारों का एक मजाक ही लग रहा है। इन सभी चीजों को अगर साइड पे छोड़ा जाए तो मेन बात यह है कि बिलाल अब्बास खान एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और कई सालों से ये हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं। इस एक्टिंग लाइन में इन्होंने बिना किसी बैकग्राउंड के ये मकाम हासिल किया है, और मेरे ख्याल से ये सब उनके लिए बस एक शुरुआत है। अब आप लोग बताइए, आपका क्या कहना है बिलाल अब्बास खान की इस जर्नी पे? आपके क्या ख्यालात हैं? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, बाय।